श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के तीसरे भाग से पूज्य कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने जिन गुरु के वचनों को, रणछोड़दास जी महाराज के वचनों को संग्रहित किया है, उन वचनों में से साधना और अभ्यास के अंतर्गत जितने उपदेश आते हैं उन्हें इन प्रकरण में हमने ही बनाया है उसमें सम्मिलित करते हुए पढ़ा है और आपको सुना रहे हैं। तो आप लोग अब आगे सुनिए गुरुदेव ने क्या कहा है। गुरुदेव ने कहा है कि जप के साथ मन और प्राण का यथार्थ संयोग जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं आज बहुत लोगों के हाथ में गौमुखी रहती है, माला जाप किया जाता है। कोई कोई होंठ फड़फड़ाते हुए मंत्र जाप करता है। ठीक है, भगवान नाम लेना सत्कर्म है, परंतु जाप के साथ मन और प्राण का यथार्थ संयोग किया जावे तो परिणाम कुछ शीघ्र मालूम पड़ता है। दिन प्रतिदिन के व्यवहार के सामान्य कार्यों में भी एकाग्रता अनिवार्य होती है, तो सर्वोत्तम सामर्थ्य व सुख को देने वाले परमात्मा के साक्षात्कार की क्षमता देने वाली और अखंड आनंद को देने वाली जाप व ध्यान जैसी पारमार्थिक क्रियाओं में मन प्राण को उनमें एकाग्र किए बिना ही की जावे तो फल सिद्धि किस प्रकार प्राप्त होवे। भले कम समय निकालो, लेकिन वह समय बिल्कुल स्थिरता व एकाग्रता के साथ अभ्यास करने में लगाओ। कम समय का पुरुषार्थ करो, परंतु यथार्थ पुरुषार्थ करो तो परिणाम मिलेगा शीघ्रता से। एक मन का छोड़ा और दूसरा छोड़ा और तीसरा चौथा, इस प्रकार चित्तवृत्ति का संयम होता नहीं, इसलिए कोई परिणाम अनुभव में नहीं आता है। अभ्यास के लिए मन बुद्धि व चित्त को शांत करके, प्राण को भी शांत स्थिर करके, शुद्ध स्थान में पवित्रता पूर्वक बैठना, सात्विक भावना से बैठना, बाहर की और भीतर की मन तरंगों की आवाज बंद करना, शरीर व मन को निष्क्रिय व स्थिर रखना और प्राण को भी स्थिर शांत भाव से सहज रूप से रखना। नाड़ी शोधन और प्राणायाम करते समय अपने प्राण के साथ मन क्रिया रहित और शांत हो रहा है तथा शरीर इसके प्रभाव से स्थिर हो रहा है, ऐसी दृढ़ भावना रखना। नाड़ी शोधन व प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात हृदय में विराजमान भगवान में मन को स्थिर एकाग्र करना। यदि मन बाहर के विषय का संकल्प विकल्प उठावे तो फौरन उस संकल्प को हटा देना और मन की चेष्टा की ओर दुर्लक्ष्य रखते हुए सावधानी के साथ मन को अपने ध्यान के अनुसंधान में लगाते रहो। मंत्र के अर्थ अनुसंधान के रहस्य में, भाव में मन को तल्लीन करना, स्थिर करना और स्थिर रखना, दैवी संपत्ति के सामर्थ्य की प्राप्ति करना
यह अति अनिवार्य है। सात्विकता और पवित्रता आंतर बाह्य दोनों होने पर ही काम बनेगा। सुख व आनंद का स्रोत परमात्मा में ही है। इसलिए सुख अनुभव के लिए आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का भाव अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा अनुसंधान बिना वृत्ति निरोध के नहीं होता। एकाग्रता की सिद्धि के हेतु ही शास्त्रों ने योग, भक्ति, कर्म, तत्व विचार, जप, संयम इत्यादि की कई क्रियाएं और युक्तियों का उपदेश दिया है। बहुत लोग अपने को साधक मानने में संतोष का, आनंद का अनुभव करते हैं। मैं अमुक गुरुदेव का चेला हूं, मेरे गुरुदेव के द्वारा प्राप्त साधन करता हूं। लेकिन 5, 10 या 20 वर्ष तक उस साधना का जो यथार्थ फल मिलना चाहिए सो फल ऐसी साधना करने वाले अपने को साधक कहने वालों को मिलता नहीं। कारण यही कि ऐसे साधक साधना करता हूं ऐसा कहने वाले हैं, करने वाले नहीं। इसलिए फल परिणाम निकलता नहीं। मगन रहे नित भजन में, चलत न चाल कुचाल, नारायण ते जानिए यह लालन के लाल। अगर मनुष्य अनुभवी से निश्चित की हुई जमीन में से जल प्राप्ति के लिए नित्य प्रति नियम पूर्वक कुआं खोदता है और जल नहीं निकला और दूसरों से कहता है कि मैं तो नित्य प्रति कुआं खोदता हूं परंतु अभी तक जल नहीं निकला है, तो सुनने वाले उसे क्या समझेंगे? क्योंकि यदि रोज नियम पूर्वक खोदता है तो कुआं में पानी निकल ही आना चाहिए। जब रोज खोदने पर भी पानी निकला नहीं है, ऐसी बात करता है तो सिद्ध होता है कि रोज कुआं खोदने की बात झूठी है। उसी तरह महापुरुष या शास्त्र ने कहे हुए साधन के द्वारा साधक को कुछ सुख शांति या कुछ बल सामर्थ्य का अनुभव न होवे तो साधन यथार्थ रीति से किया नहीं गया है, यह मानने में कोई शंका नहीं रहती। पुरुषार्थ करने वालों को पुरुषार्थ का फल मिलता ही है। फल ना मिले यह असंभव है। फिर दूसरी बात यह है कि पुरुषार्थ में समय और धैर्य दोनों की जरूर रहती है। अल्पकाल प्रयत्न किया और फल नहीं मिला तो छोड़ दिया और दूसरे प्रकार के प्रयत्नों के बेहतर माना, किया और वह भी छोड़ा। इस प्रकार एक ही युक्ति मार्ग की साधना को निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, भाव अनुसंधान पूर्वक नहीं करने वाले और अनेक क्रियाओं के मार्गों के अनुसरण करने वाले, तात्पर्य की दूसरे महापुरुषों से प्रेरित होने वाले, बार बार युक्ति मार्ग को बदलने वाले, अपने मन बुद्धि चित्त को विभिन्न महापुरुष व मुक्ति मार्ग का भाव अनुसंधान में रखने वाले यथार्थ साधक नहीं और उसका कार्य सिद्ध होता नहीं। नारद जी ने कहा है, ईश्वर में परम अनुराग ही भक्ति है, भक्ति अमृत रस है। शांडिल्य जी ने कहा है, ईश्वर में अत्यंत
निरतिशीय प्रेम वही भक्ति है। भक्त उसको पाकर सदा सर्वदा हर हालत में संतुष्ट और समुचित रहता है। शोक या हर्ष का संयोग उसे विचलित नहीं कर पाता। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य उसके चित्त में प्रवेश नहीं पाता। नाता है वहां भावना का होना अनिवार्य होता है। भावना का अभ्यास होना चाहिए। भाव अनुसंधान अनिवार्य। किसी भी मार्ग का अनुसरण किया जाए, परंतु अनन्य भाव, अनन्य निष्ठा सर्वप्रथम आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। कारण कि मनुष्य में भावुकता प्रबल रहती है और उसे मोह ममत्व से बांधती है। यही भावुकता भक्ति उपासना की नींव बनती है। तब कार्य सिद्धि में विलंब नहीं, अर्थात ज्यादा अवरोध रहते नहीं। अनन्य भाव और अनन्य निष्ठा, अनुराग और भावना को अनन्य बना देते हैं। तब शरणागति प्रपत्ति तो सहज स्वभाव हो जाता है। आज्ञा पालन सहज स्वभाव से ही हो जाता है। एकाग्रता की सिद्धि के लिए प्राण और मन दोनों को वश करने की जरूर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस कथा में बहू कहती है, ससुर जी अभी तो चमारवाड़े में घूम रहे हैं। ऐसा घूमना फिरना है। हाथ में माला भी फिरती है और मन भी चहुं दिशि घूमता है। इसलिए शास्त्रों ने प्राण और मन दोनों को वश करने की कई युक्तियां बतलाई है। मन के संकल्प विकल्प संयमित करना चाहिए। शरीर की सर्व इंद्रियों का प्रत्याहार और परिहार के द्वारा मन को क्रिया रहित करना चाहिए। इसी के अनुसंधान में पुष्ट 264 पर 264 पर गुरुदेव शरणागत माने आधार प्राप्त ऐसा समझाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ वर, चातक तुलसीदास। बाज चंचुगत चातक ही भई प्रेम की पीर, तुलसी परबस हाड मांस, परि है पुहुमी नीर। भाव अनुसंधान और अनन्य निष्ठा को समझने के लिए चातक का दृष्टांत अहरनीश स्मृति में रखना चाहिए। जो शरणागति के मार्ग पर हो तो कई उपाय है। उनमें से अपने अनुकूल और अपनी रुचि के अनुसार जो मार्ग सरल लगे, प्रिय लगे, उसी एक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। एक निश्चित मार्ग के द्वारा चित्त निरोध करने की आवश्यकता है। संकल्प विकल्प वाला मन अनन्य भाव से दृढ़ निष्ठा से पुष्ट होता हुआ वही मन एक प्रबल शक्ति रूप प्राप्त कर लेता है। तब चित रूप शक्ति होकर ऐक्य भाव प्राप्त कर लेता है। चित्त वृत्ति निरोध मन के अस्तित्व का लय है। अहम की दशा नहीं रहती, स्पृहा तृष्णा जैसा कुछ रहता नहीं। सिद्धि की लालसा या ऐश्वर्य की स्पृहा नहीं रह जाती। मन का अस्तित्व नहीं रहता है ना।
इसलिए दूध और जल मिलने पर कितना भी प्रयत्न करने पर भी बिलग नहीं रहेगा। उसी दूध पानी के मिश्रण में दूध की प्रक्रिया के द्वारा मक्खन तैयार किया हुआ मक्खन उसी दूध पानी के मिश्रण में रख दोगे तो वह मक्खन उस मिश्रण में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, असंभवित बात है। उसी तरह शरणागति का परम रस पाकर फिर मोहादिक कीचड़ में रह नहीं पाओगे। शरणागत माने आधार प्राप्त, वही एक, दूसरा कुछ है नहीं। विश्वास परिपूर्ण, सरल विश्वास, तर्कवाद नहीं। अंधविश्वास मानते हो ना, तो एक बात बतलाऊं। अंध माने बिना आंख का, जो छिद्र देखती नहीं। एकदम परिपूर्ण विश्वास, एक्टिंग करने वाला विश्वासु नहीं। जब तक शरणद में प्रेम प्रवाह में तुम सराबोर नहीं होगे, तब तक तुम उसके ऊपर निश्चिंत निर्द्वंद नहीं रह पाओगे। उनसे अटूट भाव अनुसंधान श्रद्धा की क्षमता को गाढ़ी करता है, और फिर तुम्हारी इसी श्रद्धा बल पर, इसी श्रद्धा के सहारे से सद्गुरु तुम्हारे अहम को अनेक विध धाराओं को छिन्न भिन्न करते रहेंगे। क्रमशः ऐसा होते होते फिर एक दिन तुम्हारा अहम रूप सद्गुरु में लय होता होता विलीन हो जाएगा। तब तुम द्विज होगे, अर्थात इसी जीवन काल में दूसरा जन्म, नूतन जन्म, जिसकी जन्मदाता मां सद्गुरु है, प्राप्त करोगे। मनुष्य भूल जाए उसकी परवाह नहीं करना, ईश्वर न भूले ऐसा वर्तन करना, और ईश्वर को न भूलना। ईश्वर के साथ जन्म के पहले और अंत में और जन्म जन्मांतर में संबंध होता है। विचार युक्त संबंध सुख का साधन हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान उनकी कृपा से होता है। राग द्वेष आदि होने से ब्रह्म ज्ञान होते नहीं। ज्यादा ज्ञान होने से, ज्यादा अभ्यास शास्त्र करने से और पुरुषार्थ करने से वह ज्ञान जल्दी समझने में आता नहीं। ईश्वर की शरणागति ही केवल सरल मार्ग है, जिससे जल्दी ब्रह्म ज्ञान होता है। शास्त्र उस ईश्वर तक नहीं पहुंचाता, वह ब्रह्म को जानने से ज्ञान का विकास होता है। नाम स्मरण करने से मोह रहता नहीं। मोह न रहने से धनंजय वायु रहता नहीं। योगियों का धनंजय पहले से नाश होता है। शास्त्र विचार अधिक करने से उत्तम मार्ग तो है भगवत भजन व मंत्र जाप का। भजते ऊब जाओ तब अनुमोदन अर्थ यथाशक्ति और यथा समय शास्त्र अवलोकन करना। ध्यान भजन करते रहो, एक दिन आनंद अवश्य आवेगा, और आनंद आते ही दुख और विघ्न मिट जाते हैं। ईश्वर के सदा शरणागत बन के रहने में ही सच्चा आनंद है, और यही उत्तम मार्ग है। जाप बंद हो जाए और केवल शांति लगती है तो अच्छा है। इस अवस्था को मिटाना नहीं, यह एकाग्रता की शुरुआत है। धीरे धीरे प्रतीति होगी कि
सूक्ष्म रूप से जाप होते रहते हैं। सतत साधना का विचार करना तो मन जल्दी निष्क्रिय हो जाएगा। नहीं तो एक विषय को छोड़कर दूसरा विषय पकड़ेगा। मन का दृष्टा बन जाओ, सतत तपासते रहना। ईश्वर आराधना, कर्तव्य पालन बराबर करना और स्थिति अनुसार भजन में लग जाना। हम कर्तव्यच्युत न हो जाए, मानवता न खो देवे, यह ख्याल रखते भजन करते रहना तो विरोधी तत्व अनुकूल हो जाते हैं। भजन भोजन की तरह का व्यसन हो जाता है। यह प्रौढ़ अवस्था का परिणाम है। उदाहरण, गांव में स्त्री के मत्थे पर घड़ा, हाथ में बालक और छूटे हाथ रखते हुए बात करते करते चलते जाना। सूक्ष्म स्मृति मत्थे पर के घड़े का ध्यान करती रहती है। धीरे धीरे अन्य वृत्ति छूट जावे, यह सूक्ष्म स्मृति का परिणाम है। भजन में प्रगति की परीक्षा यह है कि दिन भर शांत चित्त और नियम के बाद प्रसन्नता और शांति, मुदिता व तल्लीनता होती है। सतत मन को देखना कि तुच्छ प्रलोभन तुमको तुम्हारे पद से विचलित तो नहीं कर रहे हैं ना? यदि ऐसा होवे तो उन्हें बराबर ठोकर मार दो। मन को अमन करते रहना, अर्थात मरने के पहले मरना। मन का फेरत जन्म गयो, गयो न मन को फेर। कर का मन का छोड़कर मन का फेर। पारिंदा, गुरुजी माला फिराने से क्या होता है? श्री गुरुदेव ने कहा, माला वह शक्ति है जो हम अन्यथा नहीं कर सकते। माला वह शक्ति है जो हम अन्यथा नहीं कर सकते। माला से विश्व में जो चाहो सो कर सकोगे। माला कम करो मगर ध्यान से, अर्थ अनुसंधान से फेरो। माला मन चित्त लगाकर फेरो, नहीं तो ससरा जी का मन चमार के यहाँ है, ऐसा हाल होगा। यहां आप लोगों को गुरुदेव ने जप कैसे किया जाए और उसका मन और प्राण के साथ किस तरह से संयोग जरूरी है, फिर बतलाया कि इसमें शरणागति भाव भी बहुत अगत्य है और इस शरणागति भाव को किस तरह से धारण करना है एक साधक को, यह भी भली भांति समझाया कि एक गांव की स्त्री जिस तरह से अपने मस्तक पर घड़ा धारण करके चली जाती है और एक हाथ में बालक भी होता है, एक हाथ छूटा भी होता है, फिर भी मस्तक पर उसकी सूक्ष्म स्मृति रहती है कि वहां घड़ा है और वह उसे छलकने तक नहीं देती और चलती जाती है। इस तरह से जब मन स्थिर होकर शरणागति में आवृत्त होता है तब सही सही शरणागति प्राप्त होती है और भजन में प्रगति प्राप्त होती है। और फिर यह भी बताया कि प्रलोभनों को ठुकरा देना। तो आप सबने अभी इस तरह से बहुत ही अगत्य का उपदेश सुना है, इसे भी कई बार सुनना पड़ेगा तुम्हें, तभी आपको जाकर इसका लाभ प्राप्त होगा। श्रद्धा से ही करो सब कुछ। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।